एंड ये पॉजिटिव होगा। क्लियर है सबको? यस सर। अब इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो कौन सा पॉजिटिव का है? -2 से 2 का, ठीक है जी, और 4 से इंफिनिटी का। तो दो आपके इंटरवल आ गए, कौन कौन से? -2 से 2 और 4 से इंफिनिटी, जिसके सॉल्यूशन आ गए आपके यहाँ। यस सर। ये आपको फास्ट करना है, आपको हम समझा रहे हैं इसलिए स्लोली वे में समझा रहे हैं। ये तो जल्दी हो जाएगा ना, फास्टली कर लेंगे ना आप। x - 1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और यहाँ से आपका हो जाएगा x बिलोंग्स टू, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 से 2, और ये इस पे क्लोज होगा, यूनियन 4 से इंफिनिटी। क्लियर है? अब देखो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? दो ही आएंगे। x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है? x इज नॉट इक्वल टू 4 एंड -2, ठीक है? तो x की वैल्यू 4 भी नहीं हो सकती और -2 भी नहीं हो सकती। तो आप इन तीनों का इंटरसेक्शन कर दीजिए। इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे कीजिए आप इंटरसेक्शन। दिस इज -इंफिनिटी, इंफिनिटी समझ में आ रहा है सबको जी? क्लियर है ना? -2, फिर उसके बाद 1, 2 एंड 4। ये क्या बोल रहा है? -2 से 2 क्लोज में, 4 से इंफिनिटी क्लोज में, ठीक है? 4 पे क्लोज है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि 4 पे 4 x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू ये बोल रहा है कि 4 नहीं होनी चाहिए, तो 4 पे ओपन हो जाएगा, ठीक है जी? -2 भी नहीं होनी चाहिए, -2 पे ओपन हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। 1 पे क्या इक्वल है? नहीं, तो 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो देखो 1 से बड़ी वैल्यू कौन होगी? तो देखो x बिलोंग्स टू, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इसमें दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? 1 से 2 तक का, तो 1 पे क्या हो जाएगा? ओपन। तो x बिलोंग्स टू 1 पे ओपन हो जाएगा, 2 पे क्या हो जाएगा जी? 2 पे क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? यूनियन व्हाट यू कैन से 4 टू इंफिनिटी। ओके, तो क्या चाहिए? ज्यादा है ना, एक और है। So this becomes 1 से 2, देखो 1 से 2 दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? 1 से 2 एंड दिस बिकम्स 4 से इंफिनिटी। तो 4 पे क्या होगा आपका? ओपन हो जाएगा, ठीक है? इसलिए कि ओपन है, x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, तो 4 से इंफिनिटी। तो ये आपका फाइनल आंसर है। कितना ज्यादा इजी है ना? इजी देखने में क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, बट इसका आंसर सॉल्यूशन काफी इजी है। समझ में आया आपको? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे ना? आराम से कीजिए सब लोग। सेकंड वर्स ऑफ 2 माइनस मॉड x अपॉन 4 लिखा हुआ है। जब फ्रैक्शनल फॉर्म में एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 लिखने के लिए आता है, सर समीकरण को ऊपर अलग-अलग सॉल्व करके लिखते हैं। जब भी देखो दो फ्रैक्शन है, यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो तरह के फंक्शन है। कौन कौन से? इसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। ये भी फंक्शन एक तरह का, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, और इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। फंक्शन के आपको टाइप्स पता है ना? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, अभी बताएंगे हम आपको, टाइप्स भी बताएंगे। अलजेब्रिक फंक्शन, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है? तो ये सही फंक्शन है। तो ये ऊपर में लॉगरिथमिक फंक्शन है, y इज इक्वल टू समथिंग लॉग में लिखा हुआ है, और नीचे अलजेब्रिक फंक्शन। दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो दोनों को नंबर लाइन पे ही सुटेबली हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते जैसे इसको 0 नीचे वाले डिनोमिनेटर को उसको सॉल्व, ऊपर वाले को सॉल्व कर दें। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, देखो समझो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं आप। देखो ये ग्रेटर इक्वल टू 0, दूसरा मेथड आपको इसको सॉल्व करने का ये होगा। अगर आप ये नंबर लाइन पे सॉल्व नहीं करना चाहते, इफ यू नॉट वांट टू डू दैट ऑन द नंबर लाइन, तो आप क्या कर सकते हैं? आपका सिंपली आप ये कर सकते हो, ऐसे लंबा हो जाएगा। नंबर लाइन जो होता है ना, शॉर्ट में कर देता है चीजों को, इसलिए हम आप इसको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। देखो जैसे इसमें आप क्या होगा, इसकी वैल्यू जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, तो इसमें आपको दो केसेस बनेंगे, ठीक है? इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी, समझिए इसको पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ये क्या हो जाएगा? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। समझ में आया? सेकेंड नंबर केस आपको इसमें बनाना होगा ये कि ये जो है न्यूमरेटर का जो पार्ट है वो नेगेटिव होगा, और एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम ये भी नेगेटिव ही होना चाहिए, इसलिए कि नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसमें दो केसेस आपको अलग से बनाने होंगे। इसको भी फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना होगा, फिर इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना होगा, और इसको फिर उसके बाद दोबारा लेस देन 0 और इसको भी लेस देन 0 लेना होगा। तब दो केसेस आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो फाइनली आपका ये आंसर आएगा। ये बात सर NM और DM दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे।
एनएम और डीएम, न्यूमरेटर यस यस, और दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। तो अगर आपका देखो सिंपल है, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल टाइप का, लीनियर मींस जैसे x 4 x 2, तो आप इजीली सॉल्व कर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल x 4 अपॉन x 2 दिया हुआ है, तो हम आपको बताया था ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ, तो इसको क्या करना है, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, आप क्या करेंगे, व्हाट यू नीड टू डू, x 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 into x 2 का होल स्क्वायर। तो आपका एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, x 4 अपॉन x 2 लिखा हुआ है, जो भी अपॉन में है। अब उसकी में आपको एक कंडीशन बस ये लिखना है कि अपॉन में वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो x इज नॉट इक्वल टू -2, और आप इसको समझना है कि न्यूमरेटर में लिखा हुआ है x 2, तो आप डायरेक्टली जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं इजीली, और लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि जो भी चीजें डिनोमिनेटर में लिखी हुई है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो जो डिनोमिनेटर में है उसे डायरेक्ट 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर में जो है इसको डायरेक्ट 0 से, प्रोवाइडेड दैट कि इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई तो नेगेटिव भी तो हो सकती है, आप डायरेक्टली 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन इसके बारे में आपको नहीं पता है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव, x की कौन सी वैल्यू पे नेगेटिव होगी, कौन सी वैल्यू पे पॉजिटिव होगी, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आपका आंसर ही कहां से ही आएगा। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको आप एलिमिनेट कर दे रहे हैं, इससे जो वैल्यू आ रही है। फर्स्टली तो आप इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, सेकंड नंबर आपको इसके नेचर के बारे में नहीं पता है कि नेगेटिव वैल्यू कौन से इंटरवल में देगा, x की कौन कौन से इंटरवल की वैल्यूज पे नेगेटिव वैल्यू देगा और कौन कौन से इंटरवल्स पे ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। समझ में आ रहा है पॉइंट, इसलिए कि इसमें दोनों वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगी, तो फिर साइन कब चेंज करना है कब नहीं चेंज करना है ये आपको कैसे पता चले, और या तो पहले से पता होना चाहिए। अगर पता हो जैसे x² + 1 है तो उसकी पॉजिटिव ही है। हाँ, तो x² + 1 तो वो उसको तो आपको उसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा, फिर अलग से उसका नेचर केवल एक ही होगा। तो ऐसे जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नेचर हमेशा एक ही होता है। जैसे x² + 1 आपने लिख लिया, x² + 1 तो अंडरस्टूड है कि x² कोई भी नंबर्स का जो है वो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और +1 कर रहे हैं तो हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, तब आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस, यू कैन डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट इन द RHS पार्ट। अदरवाइज इसलिए कि इसके नेचर के बारे में पता है कि इसका नेचर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है पॉइंट। लेकिन अगर नहीं पता है हमें कि नेचर के बारे में तो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों हो सकता है ना। इस पॉइंट इज क्लियर ना, तो अब कर लोगे ना आगे। इसको कैसे करोगे आप, ये बना लिया सब लोगों ने। कौन सा क्वेश्चन रोमिन का है? हाँ, आप लोग पता है गलती क्या करते हैं कि जब जो है ना जो चीज होता है उस चीज पे क्वेश्चन नहीं पूछते, अब आगे का क्वेश्चन पूछना, जब वो टॉपिक चलता है ना तब उस समय ठीक है, ये चीज है, आप लोग यही करते हैं। देखो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का है, कंपोजिट फंक्शन का होगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये इधर देखिए आप, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर सेक इनवर्स ऑफ 2 - mod of x upon 4। ठीक है, हम बताएंगे तो आपको सब कवर अप कर लेंगे, हम बताएंगे आपको, यहाँ पे समझाएंगे, खुद ही आप क्वेश्चन अपने से सॉल्व कर लोगे। सेक इनवर्स 2 - mod of x upon 4, समझिए यहाँ पे इसको क्या करना है आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, तो सेक इनवर्स ऑफ 2 - mod of x upon 4, सेक इनवर्स ऑफ 2 - mod of x upon 4, दिस यू हैव टू डू। समझिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। लेकिन ये कहां तक होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा, यू नो अबाउट दैट, लेकिन कहां तक होगा जी, इसलिए कि सेक इनवर्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको पता है। सेक इनवर्स ऑफ x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। यस, यू टेल मी सेक इनवर्स x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। डोमेन की नहीं, रेंज पूछ रहे हैं ना, रेंज। यहाँ पे सेक इनवर्स ऑफ x से ग्रेटर देन 0, लेकिन कहां तक जाएगा, 0 to π होगा, और किसी पे अनडिफाइंड होता है π/2। ठीक है, तो 0 से π तो होगा, लेकिन π पे जो वैल्यू होगी वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको दो केसेस लेने होंगे इसमें। ठीक है, 0 से बड़ा और π/2 से क्या होगा, छोटा। ठीक है, π/2 से छोटा हो जाएगा, सॉरी इसके इक्वल नहीं होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर। सेकंड नंबर केस आपका हो जाएगा कि π/2 से सेक इनवर्स ऑफ x 2 - mod of x upon 4, ये क्या होना चाहिए, पाई तक होना चाहिए। ठीक है, तो दो केसेस आपको यहाँ से बनेंगे, सॉल्व कर लोगे ना जल्दी से केसेस को, कर सकते हैं सब लोग, सब लोग कर सकते हैं ना। यस, इजी है, यस इजी है।
है ना? सर 0 का ये इक्वल होगा, आपको नहीं समझ में आया? पाई वेव इक्वल होगा। सेक इनवर्स 2 माइनस मॉड x पाई अपॉन पे भी 4। इक्वल नहीं होगा, 0 पे भी। देखो 0 और पाई बाई 2 के बीच में होगा, इसलिए कि सेक इनवर्स ऑफ x की रेंज पाई बाई 2 नहीं हो सकती। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में लिखा है ना हमने, तो 0 पे तो ओपन होता है। और पाई बाई 2 से क्या होगा? पाई। अच्छा 0 पे हाँ ओपन लिख लो, 0 से पाई, ठीक है जी, पाई। समझ में आया? क्लियर है ना? अब इन दोनों को सॉल्व करना है। सेकंड वो पॉइंट इज कि सेक इनवर्स के अंदर में जो है वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है? तो 2 माइनस मॉड ऑफ x अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इन तीनों को आप जब सॉल्व करेंगे ना तो जो फाइनल आंसर होगा वह x की वैल्यू होगी। सर ये तो क्लोज्ड होता है 0 से पाई। कौन सा? ओपन होता है। सर क्लोज होता है ना सेकंड वर्स तो 0 से पाई। पाई बाई 2 पे तो ओपन होता है ना? तो 0 और पाई पे हाँ ठीक है, 0 और पाई पे क्लोज होता है, ठीक है? तो हाँ दोनों पे क्लोज होगा, हो जाएगा आपका सेक इनवर्स ऑफ x, और ये हो जाएगा 2 माइनस मॉड। ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे ना, अब आप कर सकते हैं ना, दोनों पे क्लोज हो जाएगा। पाई बाई 2 उसमें वैल्यू नहीं आता तो पाई बाई 2 पे ओपन हो जाएगा, और ये 2 माइनस मॉड ऑफ x। देखो सेक इनवर्स के साथ में जो आर्गुमेंट में वैल्यू है 2 माइनस मॉड ऑफ x तो अपॉन 4, ये क्या होगी? 1 से बड़ी होगी, 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आप लिख सकते हैं वहां पे। क्लियर है सबको? हम लोग रेंज अब पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो कर लोगे ना आप अपने से, कि बताना है? कर लिया है ना? आपने किया है? लेस देन इक्वल टू माइनस 1 कैसे किया? नहीं ये सही नहीं है। ऐसे कर लेंगे सब लोग, सॉल्व करके दिखाइए हमको। ऐसे हम नहीं मानेंगे, कर लेंगे बस। घर पे जाएंगे तो कहेंगे कि सर भूल गए। यस तो एक बार बोलो कुछ नहीं है 34। ठीक है, काफी ज्यादा इजी है। 34 ना? समझ में नहीं आता सर कुछ क्वेश्चन क्या करूं? ऐसा क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको, डोंट टेक टेंशन। f of x, y टेंशन तो लेनी पड़ेगी सर, पेपर क्लियर करना है। ठीक है? देखिए f of x, y, अभी तो पेपर नहीं है ना, करवा देंगे तब तक। f of x into f of y, ठीक है? f of t में भी ऑफ द फॉर्म, ठीक है? तो t की वैल्यू ले लो ना, क्या दिक्कत है? t की वैल्यू ले लीजिए। k कांस्टेंट दिया हुआ है तो k तो कांस्टेंट होगा ही होगा, ठीक है? t की वैल्यू आप ले लीजिए। f of t के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है? f of x into y दिया हुआ है आपको, f of x into f of y, f of t के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है? तो क्या करेंगे आप? What do you need to do? t की पावर k प्लस c दिया हुआ है, t की पावर k, और t प्लस k ct प्लस k दिया हुआ है, ठीक है? तो f of t के बारे में पूछा जा रहा है, f of t क्या होगा? तो f of t कैसे निकालेंगे? तो देखो वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू कैसे पुट करेंगे? देखो जी, समझिए यहाँ पे सब लोग। उसको जो सॉल्व कर रहे हो उसको सॉल्व कीजिए। f of 1 into f of 1, आप समझिए यहाँ पे, ठीक है जी? f of 1 into f of 1, और इसमें क्या हो जाएगा? x y वैल्यू की, x into y की वैल्यू भी आप 1 पुट कर देंगे, ठीक है? तो x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1। तो यहाँ पे f of 1 का होल स्क्वायर माइनस f of 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो f of 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2 वैल्यूज आएंगी, क्या होगी? 1 और 0, 1 और 0 आएंगे। समझ में आया कैसे? इसको 1 पुट करेंगे ना, f of 1 into f of 1 इज इक्वल टू f of 1। तो ये f of 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस f of 1 करेंगे, ये क्या हो जाएगा? f of 1 का होल स्क्वायर माइनस f of 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो f of 1 कॉमन आप जब लेंगे, f of 1 माइनस 1 हो जाएगा, और एक f of 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो f of 1 की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो 0 और एक हो जाएगा 1। f of 1 की वैल्यू 0 होगी और एक हो जाएगा f of 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर है आपको? इसी तरह से क्या करेंगे आप? f of 2 की वैल्यू देख लो। f of 2, एक जो है f of 1 की वैल्यू जो 1 आई है और 0 आई है, दो वैल्यूज पॉसिबल है। देखो 0 हो सकती है और 1 भी हो सकती है, ठीक है? 1 भी रखोगे तो 1 is equal to 1 into 1 हो जाएगा। 2 पे देख लो, 2 पे चेक करो, 2 पे कितना आ रहा है? 2 पे कितना आ रहा है? 2 पे वैल्यूज जो है आपको देखो ना, 2 पे वैल्यूज f of 2 into f of 2 is equal to f of 2।
तो f ऑफ 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस f ऑफ 2, तो यहाँ से भी f ऑफ 2 की वैल्यू 1 आएगी और 0 आएगी। मतलब यहाँ पे दो वैल्यूज बस पॉसिबल है, 1 और 0। ठीक है, f ऑफ t पूछ रहा है, f ऑफ t, तो कोई भी वैल्यूज होगी f ऑफ t की भी, तो ये क्या होगी, या तो 1 होगी या 0 होगी। तो t की वैल्यू जब आप 1 लेते हैं, ठीक है, तो ct प्लस k तो होगा नहीं आपका, ठीक है, ct प्लस k नहीं होगा। a नंबर आपका दिया हुआ है t प्लस k, b नंबर दिया हुआ है t की पावर k प्लस c, एंड d नंबर दिया हुआ है t की पावर k। ठीक है, तो k कोई कांस्टेंट है, तो आप t प्लस c ले सकते हैं, t प्लस k, मतलब t की पावर k प्लस c हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है इसका? इसका आंसर t की पावर k है। नहीं, t की पावर k, हाँ ठीक तो है, t की पावर k प्लस c। नहीं सर, c, अच्छा c के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, c यहाँ पे 0 हो जाएगा, c की वैल्यू यहाँ पे होगी लेकिन c की वैल्यू 0 होगी। कैसे देख लो, इसलिए कि देखो यहाँ पे होल स्क्वायर बनते जा रहा है, f ऑफ x1 का होल स्क्वायर बन रहा है ना इसमें। जैसे देखो कि 1 आप रख रहे हो, 1 रख रहे हो तो होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे 1 रखने पे होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप t रखेंगे, ठीक है, f ऑफ t रखेंगे, तो कोई k जो है, कोई k इसमें क्या होगा, इसके पावर में बनेगा, कोई k इसके पावर में बनेगा। तो यहाँ से भी आप रियलाइज कर सकते हो। और बाकी हम आपको बताए हैं, t की वैल्यू आप क्या मान लो, 1 मान लो। f ऑफ 1 जब आप लोगे, f ऑफ 2 ले लो, तो f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी आपकी, 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी या 0 हो जाएगी। ठीक है, तो t की वैल्यू जब आपने 2 मानी है, 2, तो t की वैल्यू जब आप 2 मानेंगे तो 2 प्लस c होना चाहिए। t की पावर पहला है t प्लस c, ठीक है, तो 2 प्लस c अगर आप रखेंगे तो इसमें 2 आ जाएगा, जबकि चाहिए आपको क्या, 1 या 0 चाहिए। क्लियर है सबको? उसके बाद दूसरा में क्या हो जाएगा, t की पावर k, t की पावर k है, मींस 2 की पावर अगर आप 0 लेंगे और प्लस c लेंगे तभी इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो कुछ पावर में जो है 0 होनी चाहिए, तो k की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। समझ में आया? इसमें t प्लस k हम आप नहीं लिख सकते और c को t प्लस k नहीं लिख सकते, वो पावर नहीं होगा। लेकिन c की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी तो आपका t की पावर k हो जाएगा। ये ऐसे आप कर सकते हैं। सर एक रूल होता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब ऑड पावर और आगे कट आउट क्यों पूछ रहा है, ये कर लिए सॉल्व, क्या आया इसका आंसर, x की वैल्यू क्या आई, सब लोग सॉल्व किए, x की वैल्यू क्या आई, नहीं है x की वैल्यू, किसी की भी नहीं आई। यस, यू टेल मी, आप लोग क्या है x की वैल्यू, आप लोग आगे का मत पूछिए, ठीक है ना, आगे जैसे जो पढ़ते जा रहे हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन आप सब पूछिए और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन बनाइए। यस, क्या आ गई जी, सब आ गई आपकी वैल्यू, आ गई आपका आंसर आया। वो लोग किसी और चीज में बिजी है, आपका नहीं आया। देखो जी यहाँ पे समझो, यहाँ पे sec इनवर्स 2 माइनस मॉड ऑफ x अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है और ये क्या है, पाई बाई 2 से छोटा है, तो आप sec 0 कितना होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, sec पाई बाई 2, दिस यू कैन राइट डाउन sec पाई बाई 2 एंड 2 माइनस मॉड ऑफ x अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ये ग्रेटर देन इक्वल टू sec 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sec 0 1 अपॉन cos 0, cos 0 क्या होता है 1, तो 1 अपॉन 1 होगा। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, दिस बिकम्स 2 माइनस mod x अपॉन 4 एंड दिस बिकम्स sec pi by 2, sec pi by 2 मींस sec 90, तो ये हो जाएगा इनफिनिटी। क्लियर है सबको? तो ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो इनफिनिट हो जाएगा, इनफिनिट में कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस mod ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर है सबको? तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, mod x की वैल्यू, तो देखो 2 जो है यहाँ से माइनस में होगा, देखो 4 आएगा ना राइट साइड में, कहाँ पे, अच्छा सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखो 2 है तो 2 को आपको माइनस करना है, तो माइनस इनफिनिटी माइनस 2 इज ग्रेटर देन माइनस मॉड ऑफ x एंड ये हो जाएगा 4 माइनस 2, दिस बिकम्स ये माइनस इनफिनिटी, सॉरी इनफिनिटी माइनस 2, तो इनफिनिटी मींस बड़ा नंबर में आप माइनस 2 करेंगे तो इनफिनिटी ही होगा एंड ये लेस देन, सॉरी लेस देन, इनफिनिटी जो है वो बड़ा है किससे, माइनस x से, तो इनफिनिटी इज ग्रेटर देन माइनस मॉड ऑफ x एंड ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 2,
समझ में आया जी सबको? क्लियर है? अब माइनस से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और ये माइनस से इंफिनिटी हो जाएगा और ये मॉड ऑफ x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -2। तो देखो यहां से समझो आप, मॉड ऑफ x की वैल्यू जो है माइनस इंफिनिटी से बड़ी तो होगी, ये तो आपको पता है, माइनस इंफिनिटी से बड़ी होगी, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है इसके बारे में हमें कोई कंडीशन है नहीं है, मॉड x इज लेस देन इक्वल टू -2, तो मॉड x की वैल्यू यहाँ पे -2 से छोटी हो सकती है, नहीं हो सकती, तो यहाँ से x की कोई वैल्यू पॉसिबल होगी, x बिलोंग्स टू 5, x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, तो फर्स्ट वाले में x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। सेकंड वाले में आपको चेक करना है, सेकंड वाले में x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, सिमिलरली चेक कर सकते हो ना, और इसको भी आप कर सकते हैं, इसमें चेक कर सकते हैं ना यार, ओके तो आप कर लेंगे। फिर रेंज हम लोग पढ़ते हैं, रेंज समझ में आया? रेंज ऑफ अ फंक्शन, तो देखोगे किसी भी फंक्शन का रेंज जो है वो क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो रेंज मींस व्हाट, सपोज आई एम राइटिंग हियर अ फंक्शन y is equal to f of x, तो y is equal to f of x is a function here, तो y is equal to क्या है, f of x फंक्शन है, तो x की जो वैल्यू होती है ऐसा नहीं होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा डोमेन, लेकिन रेंज होगा x की जो भी वैल्यू होगी जिस पे f of x डिफाइंड होगा उस पे जो वैल्यूज आएंगे वो क्या हो जाएगा रेंज। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताते थे a हो जाएगा कोई सेट एंड कोई सेट हो जाएगा b, एंड a और b में रिलेशन है और वो रिलेशन क्या है, फंक्शन, तो रिलेशन आपका फंक्शन है, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करते थे ना p q r s, एंड दिस बिकम्स a b c d e, तो ये देखो p का इमेज a, q का इमेज b, r का इमेज b एंड s का इमेज c, क्लियर है सबको? तो अब इसमें देखो डोमेन, इफ यू टॉक अबाउट द डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन मींस x की वैल्यूज, ये a मींस क्या है, x की वैल्यू है, और b मींस ये y की वैल्यू है, ठीक है, b मींस y की वैल्यू नहीं, b में मतलब x की जो जो वैल्यूज है, x में जो जो एलिमेंट्स हैं उन सभी का इमेज जो होगा ना b में वो सभी क्या होंगे, वो y होंगे, वो आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो डोमेन आपका यहाँ पे लिखते हैं ना p q r s, मतलब x की जो वैल्यूज होगी p q r s वो आपका हो जाएगा डोमेन। कोडोमेन क्या हो जाएगा, b सेट, पूरा b सेट जो है वो कोडोमेन हो जाएगा, इसको बोलते हैं सब ब्रांच, ठीक है जी, a b c d e, ये हो जाएगा आपका कोडोमेन। रेंज की बात करेंगे आप अगर परिसर की बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट द रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगा a b c d, तो रेंज हो जाएगा आपका a, b, c, d, क्लियर है पॉइंट? दिस इज योर रेंज a b c d, ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। समझ में आया आपको? क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि y is equal to f of x आपका फंक्शन है, तो x की जो वैल्यूज होगी, ठीक है, x की वैल्यूज पे जो y की वैल्यूज आएंगी इस पे f of x डिफाइन होगा, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा रेंज। तो आपको लिखना होगा द वैल्यूज ऑफ y for x on which f of x is defined, on which f of x is defined, ठीक है, तो y की वैल्यू जिस पे x के लिए, ठीक है, y की वैल्यू x के लिए जिस पे f of x क्या होगा, डिफाइंड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपको ये लिखते हैं y is equal to x square plus 2x, x square plus 2x, और इसका हम बोले आपको कि रेंज क्या होगा, x square plus 2x, और इसका पूछा जाए कि रेंज क्या होगा, मींस y की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, तो आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व? y की वैल्यू से वो कहां से कहां तक हो सकती है ये आपको बतानी है। तो y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, तो ऑल रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए कि इसमें कोई जो है वो कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा दिया जाए x स्क्वायर प्लस 2x, ये आपको पता हो गया, लेकिन अगर आपको ये दे x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3, इसका रेंज कहां से कहां -3 से -2
-3 से वो रेंज नहीं है, वो x की वैल्यू आप बता रहे हैं डोमेन। रेंज मींस ऑल रियल नंबर्स -3 y की वैल्यू, y की वैल्यू, y की वैल्यू। आप इसको कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ फंक्शन, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि रेंज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट नंबर आपका जो है प्रोसेस है वो हम आपको बता रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, y के साथ, तो x into y प्लस 3 into y इज इक्वल टू x प्लस 2। तो आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है x को y के टर्म में। y जो है वो x के टर्म में है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है x को y के टर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो जी, आपको x को ट्रांसफर करो इधर, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू x माइनस, और ये देखो -2 है आपको RHS में राइट हैंड साइड में, 2 को ट्रांसफर करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, दिस बिकम्स -2 एंड ये हो जाएगा x माइनस x into y। क्लियर है, x माइनस x into y, x into y को आप RHS में ट्रांसफर करेंगे तो x into y हो जाएगा। तो x इसमें से कॉमन ले लो, दिस बिकम्स 1 minus y एंड ये हो जाएगा आपका 3y minus 2। x की वैल्यू हो जाएगी 3y minus 2 upon 1 minus y। This point is clear or not? Yes, sir. अब देखो x की सभी वैल्यूज आ सकती हैं, क्या नहीं आ सकता है, 1 minus y आपका रहेगा 3 वो रेंज नहीं होगा। तो देखो ये x की वैल्यू जो है मींस y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, वो आपका रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या नहीं हो सकती, 1 minus y not equal to 0। तो y की वैल्यू जो है वो not equal to 1। तो y belongs to r minus 1। क्लियर है, r minus 1 मींस व्हाट, रियल नंबर तो होगा लेकिन x की वैल्यू से y की वैल्यू से 1 नहीं हो सकती, 1 कभी नहीं आ सकती। तो y के वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, x की वैल्यूज के बारे में अब नहीं बात कर रहे हैं। रेंज में क्या होता है, y की वैल्यूज के बारे में। x की वैल्यू निकाली मतलब ये तो डोमेन हो गया ना। नहीं, ये x की वैल्यूज कहाँ निकाली है, x को y के टर्म में आपने एक्सप्रेस किया, यहाँ पे y की वैल्यू देखते हैं ना कि y क्या नहीं हो सकता, 1 minus y not equal to 0, तो y is not equal to 1। यहाँ पे y की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, y के बारे में, y यहाँ पे क्या है जी, रेंज है। तो x को y के टर्म में आपको एक्सप्रेस करना है और y is not equal to 1, ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। क्लियर है सबको, तो क्वेश्चंस लिख लें हम लोग रेंज के, क्वेश्चन सब लोग करेंगे ना। ये आपका प्रोसेस होता है सॉल्व करने का कि x को y के टर्म में आप लिख लीजिए और उसके बाद उसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें, तो क्वेश्चन सब सभी लोग लिखेंगे। जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर आप 0 से जोड़ रहे हैं इसका वैल्यू इंफिनिटी होगा और इंफिनिटी इज नॉट रैशनल। क्वेश्चन लिखते हैं सब लोग रेंज ऑफ अ फंक्शन पे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज f of x, सबके रेंज निकालने हैं आपको, फाइंड रेंज। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, f of x is equal to under root of 3x square minus 4x plus 5 is, ऑप्शन है आपके, ए नंबर ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी से अंडर रूट ऑफ 11 अपॉन 3। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बी नंबर क्वेश्चन है इस पे, माइनस इन्फिनिटी से अंडर रूट ऑफ 11 अपॉन 3। सी नंबर ऑप्शन है रूट अंडर 11 by 3 टू इंफिनिटी, एंड डी नंबर ऑप्शन है आपका अंडर रूट ऑफ 11 by 3 से इंफिनिटी। क्लियर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसके रेंज आपको फाइंड आउट करनी है, 0 से 1 by 2। ये हो गया भागफल में प्रोपोर्शन में सिर्फ डिजिट तो टर्मिनेट हो जाए या रिपीटेशन। ठीक है जी, इन दोनों क्वेश्चंस के आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। f of x is equal to under root of 3x square minus 4x plus 5 to find the range of this function। इस फंक्शन के रेंज क्या होंगे वो आपको फाइंड आउट करना है। यस, दिस इज क्लियर टू यू ना, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। समझ में आया? रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे?
तो देखोगे अंडर रूट ऑफ 3x, तो इसको y के इक्वल आप सबसे पहले मानेंगे। व्हाट यू नीड टू डू, y के इक्वल आपको मानना है। y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का अंडर रूट। स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में तो y स्क्वायर हो जाएंगे। क्लियर है सबको, y स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। अब क्या करेंगे आपको, अब क्या करना है, y x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो देखो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? डिस्क्रिमिनेंट ये क्या, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है कैसे? रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए क्या होना चाहिए, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नहीं समझ में आएगा आपको कैसे, देखो बता रहे हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस b, तो माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस ऑफ 3 इंटू 5 माइनस ऑफ y स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8 2 इंटू 3। क्लियर है? तो 16 माइनस 4 इंटू 3 4ac, तो 4 इंटू 3 इंटू 5 माइनस y स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8, तो 3 है। तो देखो स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। यस सर। जैसे x इज इक्वल टू आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखते हो ना माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2 लिखते हैं आप, तो स्क्वायर रूट के अंदर में d होता है और d हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए डिफाइन होने के लिए। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आप क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 16 माइनस, समझ में आ रहा है सबको, तो 16 माइनस 4 into a 3 into 5 minus y square is greater than equal to 0। सॉल्व कर लेंगे आप सब लोग, क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर, देखो 16 माइनस 12 into 5 minus y square is greater than equal to 0। तो अब देखो 16, तो ये 4 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, 4 कॉमन हो जाएगा, दिस बिकम्स 4 माइनस 3 into 5 minus y square is greater than equal to 0। ठीक है, अब क्या करो, 4 को ट्रांसफर कर दो, या तो 4 को आप ट्रांसफर कर दो RHS में, तो ये माइनस में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, या तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस बिकम्स 4 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 15, और माइनस माइनस प्लस 3y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, तो देखो 3y स्क्वायर माइनस, तो ये देखो 3 अपॉन में लिख सकते हैं आप, अपॉन में 3 लिख सकते हैं, ये एक्चुअल में क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे y स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 11 अपॉन 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो छोटा से छोटा होता है x की वैल्यू और बड़ा से बड़ा होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी माइनस इंफिनिटी से। ठीक है जी, समझ में आ रहा है पॉइंट, सबको समझ में आ रहा है? तो माइनस इंफिनिटी से क्या हो जाएगा, ये माइनस अंडर रूट ऑफ 11 अपॉन 3 यूनियन अंडर रूट ऑफ 11 अपॉन 3 से समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको? इससे कोई डाउट आया ये आंसर सबका? अब देखो यहाँ पे समझो, ये आ गया ना, ये समझ में आया, y स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 11 अपॉन 3। टफ हो गया क्या? टफ हो गया, इजी है ना? सब लोग शांत हो गए बिल्कुल, इजी है? पहले x belongs to y बिलोंग्स टू होगा ना, ये x को y के टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो नीचे आपने x बिलोंग्स, अच्छा y बिलोंग्स टू y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक देना चाहिए था आपको, इसमें माइनस वाला नहीं दिया है ना, तो ये प्लस में दिया है। ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें, अंडर रूट ऑफ 11 अपॉन 3 से इंफिनिटी, सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये समझ में आया सबको कैसे हुआ? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो a प्लस b a माइनस b लिख सकते हैं ना इसको, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो नेगेटिव वाला होगा वो छोटा हो जाएगा, तो जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो छोटा से
मतलब माइनस इन्फिनिटी से वहां तक होता है, ठीक है, छोटा तक, और यूनियन बड़ा से इन्फिनिटी तक होता है, पता है ना सबको? नहीं समझ में आया? सर ये भी तो कर सकते हैं कि जो थर्ड लास्ट स्टेप है उसमें 11/3 को वहां भेज दें, दोनों को डाइल्यूट कर लें। दोनों को ऐड कर लें। क्या कर लेंगे? सर 11/3 दोनों तरफ ऐड कर देंगे थर्ड लास्ट स्टेप में, और फिर स्क्वायर रूट कर लेंगे। यहाँ पे 11/3, सर ऐड अप कर लेंगे दोनों साइड, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे। स्क्वायर रूट हम वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, देखो समझिए यहाँ पे, ये आपको समझ में आया? दूसरा देखिए, दूसरा y² इज ग्रेटर इक्वल टू 11/3, ये आपने लिख लिया। 11/3 को RHS में आपने ट्रांसफर किया, तो y² इज ग्रेटर इक्वल टू 11/3, तो देखो स्क्वायर रूट करोगे तो mod y हो जाएगा, इज ग्रेटर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 11/3। और आपको पता है कि mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a होता है, तो x की वैल्यू क्या होती है? छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। तो देखो इसको प्लस माइनस के इक्वल करोगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 11/3 अंडर रूट में, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 11/3। समझ में आ रहा है? आपने नहीं पढ़ा है तो हो सकता है कि समझ में आए। पहले ये इनइक्वालिटीज का है ना, पहले वाला ठीक था, ये वाला नहीं समझ में आएगा, इसलिए कि मॉडुलस से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ इसको क्या करोगे आप? 0 के इक्वल करोगे तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 11/3 आएगा। पहले वाला ज्यादा सही था ना, पहले वाला ज्यादा सही था, वो भी नहीं, वही ठीक था। ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी? छोटी से छोटी, तो अंडर रूट ऑफ 11/3 से क्या हो जाएगा? छोटा माइनस में, एंड y की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 11/3, अंडर रूट ऑफ 11/3 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कि प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा, ये प्लस में होगा। तो y की वैल्यू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 11/3 से छोटी। ठीक है, तो मींस माइनस इनफिनिटी से माइनस अंडर रूट ऑफ 11/3 तक होगा। तो ये देखो इसमें प्लस है, प्लस नहीं होना चाहिए ना, माइनस अंडर रूट ऑफ 11/3 तक होना चाहिए, तब ये होता आंसर। इसमें भी देखो प्लस है। ठीक है, ये क्या है आपका? ये अंडर रूट ऑफ 11/3 से इन्फिनिटी, तो अंडर रूट ऑफ 11/3 से इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है आपको? समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सेकंड नंबर, ये दोनों ऑप्शन सेम है क्या? सर क्लोज है ना, एक में और एक में ओपन है। एक में हाँ क्लोज और ओपन, ठीक है, समझ में आया ना? नेक्स्ट लास्ट सेकंड नंबर, इजी है ना? यस इजी है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कीजिए, y is equal to x upon 1 plus x square। क्वेश्चन आते हैं रेंज से, डू इट फास्ट। क्या हो जाएगा? y को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो y plus y into x square is equal to x। दिस यू विल राइट, x को y के टर्म में लिखोगे आप, तो दिस बिकम्स व्हाट? x minus y into x square का जो टर्म है उसको RHS में ट्रांसफर करो, दिस बिकम्स x minus y into x square is equal to y। x कॉमन ले लो, या ऐसा कर लो ना, what you need to do here, x square है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, this becomes x square, और ये हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट y minus x and plus y is equal to 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? greater than equal to 0। same process you need to do here, y into x square minus x हो जाएगा, RHS में जो x था उसको LHS में ट्रांसफर करेंगे तो minus x हो जाएगा, and this becomes plus y is equal to 0। तो y into x square minus x plus y is equal to 0। you can write down this। अब देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट रियल रूट्स होने के लिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होने के लिए क्या होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट जो है greater than equal to 0 होना चाहिए, तो d greater than equal to 0 आएगा। This point is clear ना? तो d greater than 0 means minus of b square minus 4ac, तो minus 1 का whole square minus 4 into y into c की वैल्यू हो जाएगी y greater than equal to 0। This you can write down। तो minus 1 का whole square क्या हो जाएगा? 1 minus 4y square is greater than equal to 0। क्लियर है? समझ में आया कैसे? a की वैल्यू यहाँ से y होगी, b की वैल्यू -1 होगी, c की वैल्यू y हो जाएगी। यस सर, x में क्वाड्रेटिक बना रहे हैं। यस सर। तो माइनस ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो a की वैल्यू है y और c की वैल्यू भी है y, तो 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, सब लोग सॉल्व कर सकते हैं ना? 4y² उधर जाएगा तो जो साइन आप कुछ नहीं करना है आपको, 1 माइनस 4y स्क्वायर को 0 के इक्वल पुट करो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो। यहाँ पे देखो, आप लोग कंफ्यूज मत हो, देखो ये माइनस इन्फिनिटी हो गया और ये इन्फिनिटी हो गया। ठीक है,
1 माइनस 4y² 0 के इक्वल पुट करोगे तो y की दो वैल्यू आएगी। 1 माइनस 4y² इज इक्वल टू 0, तो y की कौन सी वैल्यू आएगी? दो वैल्यूज आएंगी। कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी जी? तो देखो y² इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1/2, तो एक प्लस 1/2 आएगा और एक 1/2 आएगा, मींस माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 एज वेल एज प्लस 1/2 इसकी वैल्यूज होंगी। तो माइनस 1/2 एज वेल एज प्लस 1/2 इसके दो वैल्यूज आएंगे। क्लियर है सबको? अब देखो 1/2 से बड़ी कोई वैल्यू लोगे तो ये कैसा नेचर होगा इसका, ये आपको चेक करना है। तो 1/2 से बड़ी वैल्यू 1 ले लो, तो 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा? -3, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव ऑल्टरनेटिवली चेंज होगा, फिर उसके बाद नेगेटिव। क्लियर है पॉइंट? अब आपको क्या चाहिए? इसकी वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव किसके बीच में है? -1/2 से 1/2 के बीच में, तो x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। ये इजी है ना? यस सर। तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान नहीं देंगे तो फिर कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। सर डोमेन कैसे निकलेगा इसके अंदर? इसका डोमेन कैसे निकलेगा? डोमेन केवल बस एक ही होगा, 1 + x² नॉट इक्वल टू 0। तो डोमेन जो है इसका r हो जाएगा, डोमेन इसका ऑल रियल नंबर होंगे, इसलिए कि 1 + x² की वैल्यू जो है वो 0 कब होगी? जब x² की वैल्यू -1 होगी, तभी तो 1 और -1 0 होगा। क्लियर है? तो 1 - 1 0 होगा, तो इट मींस दैट x² की वैल्यू कभी -1 हो ही नहीं सकती। तो x की सभी रियल वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पे। तो डोमेन आपका हो जाएगा r। इसका डोमेन अगर लिखोगे आप तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल वैल्यूज r हो जाएगा इसका r। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू r, लेकिन इसका रेंज जो है वो आपका हो जाएगा -1/2 से 1/2। समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट इसमें? टेंशन होता है? रेंज बताइए जी। y इज इक्वल टू 1/2 माइनस sin 3x। सेकेंड नंबर इज y इज इक्वल टू log e 3x² माइनस 4x प्लस 5। इसके रेंज आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है y इज इक्वल टू 3 sin √π² माइनस x²। इसका रेंज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फोर्थ नंबर ऑप्शन, रेंज आपको फाइंड आउट करना है y इज इक्वल टू 6 की पावर -x प्लस 3 की पावर x प्लस 6 की पावर -x प्लस 3 की पावर -2x प्लस 2। इसका रेंज फाइंड आउट करना है। 5 नंबर इज f of x is equal to cos² x minus 5 cos x minus 6। इसका रेंज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिफ्थ नंबर ऑप्शन, f of x is equal to x² minus x upon x² plus 2x। इसका रेंज आपको फाइंड आउट करना है। सिक्स नंबर इज y is equal to x plus 2 upon mod of x plus 2। इसका रेंज आपको फाइंड आउट करना है जी। रेंज आपको फाइंड आउट करना है f of x is equal to 7 minus x p x minus 3 का रेंज फाइंड आउट करना है। 8 नंबर इज f of x is equal to x² अपॉन 1 प्लस x² प्लस 1 का रेंज फाइंड आउट करना है। 9 नंबर इज f of x is equal to अंडर रूट ऑफ x माइनस x² का रेंज फाइंड आउट करना है। f of x is equal to अंडर रूट ऑफ 2 प्लस x प्लस 1 प्लस x का रेंज फाइंड आउट करना है। हाँ जी, आ गया ना? 11 f of x is equal to अंडर रूट ऑफ 25 माइनस x²। हम कुछ ही क्वेश्चंस बताएंगे, बाकी आपको घर से करने हैं। 12 नंबर क्वेश्चन इज f of x is equal to x² माइनस 2x प्लस 4 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 4। इसके रेंज आपको बताने हैं।
हो गया ना क्वेश्चन? कितना इजी क्वेश्चंस हैं सभी? इजी हैं? सर सेकंड वाले में दोनों से लॉग लेंगे। सेकंड वाले में फर्स्ट वाला हो गया सॉल्व। देखो अब आप चूज करेंगे कोई 5 क्वेश्चन, इसमें से 5 क्वेश्चन ही हम आपको बताएंगे, बाकी आपको खुद से बनाना है। तो 5 क्वेश्चन देखो कौन कौन से बताना है। 7 नंबर बताएंगे, ठीक है? ओके, 4th भी बताना है। ओके, सेकंड फंक्शन है 7th। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे 5 ही बताएंगे, आपके 3 कंप्लीट हो गए। 2 और सेकंड। ओके, और 5th सर मैं बताऊं कुछ नहीं कर लेंगे। कौन सा? 4 हुए आपके, एक और 10। हाँ जी, चलिए अब देखिए इधर आगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट वाला हो जाएगा। फर्स्ट वाले में क्या करना है थोड़ा सा बता देते हैं। फर्स्ट वाला आपको टेक्निक, y इज इक्वल टू क्या करना है जी, 1/2 माइनस sin 3x, ये लिखा हुआ है। y को क्या करोगे आप? सर sin 3x के वो ले लेंगे। ठीक है, आपको इसको जो है अलग से नहीं करना है ऐसे। आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू, आपको शॉर्ट मेथड बताए हुए हैं। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा आपको डायरेक्टली आंसर करना है। कैसे करना है देखो, इसका रेंज डायरेक्ट आ जाएगा। देखो कैसे, 1/2 माइनस sin 3x का रेंज कहां से कहां तक होगा जी, -1 से 1 तक। क्लियर है? -1 से 1 तक। दिस बिकम्स 1/, देखो 2 माइनस ऑफ 1, ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ -1, 2 + 1, दिस बिकम्स 3 एंड 2 माइनस ऑफ 1, ये हो जाएगा 1। तो 1/1 ये हो जाएगा 1,3, तो 1/1 हो जाएगा 1 एंड 1/3, ये हो जाएगा आपका क्या, इसको सही से करो तो 1/3 से 1 हो जाएगा इसका रेंज। कितना इजी था, है ना? समझ में आया? देखो -1 से 1 तक जो है वो sin x की रेंज होती है। sin x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज पता है, तो -1 से 1 तक। तो 2 में से आप क्या किए, -1 से 1 माइनस कर दिए, तो देखो 2 माइनस ऑफ -1, तो 2 + 1 3 आ जाएगा और 2 - 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो 1/1 से 3, तो 1/1 और ये हो जाएगा 1/3। इसको सही से करोगे आप, अरेंज कर दो 1/3 से 1। कितना इजी क्वेश्चन था ना? इजी ऐसे ही करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन जी, y is equal to log 3x² - 4x + 5। तो देखो ये इसको कैसे करेंगे हम लोग, समझिए यहाँ पे। तो log को इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, log की पावर e में है। ठीक है, तो अब देखो 3x² - 4x + 5, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको नहीं पता है। पता है? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताए थे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, शायद आपको पता हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको बताया था कैसे जो है हम सॉल्व करते हैं। कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, e⁻y लिख सकते हैं आप इसको, इज इक्वल टू 3x² - 4x + 5, 3x² - 4x + 5। ठीक है, e⁻y को आप इधर ले जाएंगे एलएचएस में, तो क्या हो जाएगा, -e⁻y इज इक्वल टू 0। सबको समझ में आ रहा है? 3x² - 4x + 5 माइनस e⁻y इज इक्वल टू 0। ऐसा लिखते हैं ना हम लोग। y इज इक्वल टू, अगर आपका ऐसे लिखा हो log बेस e टू द आर्गुमेंट x अगर लिखा हो तो x इक्वल टू क्या लिखते हैं, e⁻y लिख सकते हैं ना, तो वही e⁻y लिखा हुआ है। और x 3x² - 4x + 5 माइनस e⁻y इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? हो जाएगा सॉल्व। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या करेंगे आप, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट मींस, देखो कांस्टेंट क्या है, c की वैल्यू पूरी है, ये आपका क्या हो जाएगा, b की वैल्यू -4 है, a की वैल्यू है 3, तो -4 का स्क्वायर 16 - 4 * a * c, 4 * 3 * c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 - e⁻y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कर लेंगे इसको सॉल्व। क्लियर है ना? तो हो जाएगा। ओके, तो y की वैल्यू यहाँ पे log में ही आएगी,
ठीक है, फिर से बेस लेंगे, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं पूरा प्रॉपर। देख लो 16 माइनस 4 into 3 12 हो जाएगा, एंड 12 5 माइनस e to the power y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है आपका। अब देखो 4 से क्या करोगे आप, डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 माइनस 3 into 5 माइनस e to the power y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें ब्रैकेट में, तो 4 माइनस 15 माइनस और 3 into e to the power y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 15 हो जाएगा माइनस 12, सॉरी माइनस 11 और माइनस 3 into e to the power y प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस 11 प्लस 3 into e to the power y। तो अब यहाँ से देखोगे 3 into e to the power y माइनस 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसको क्या करोगे आप 11/3 और y की जगह 0 के इक्वल पुट कर लो ना, 3 into e to the power y, यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 into e to the power y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, log तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लीजिए। सबसे ज्यादा इजी तरीका है माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी। अब देखो 3 to e to the power y minus 11 is equal to 0 आप पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 to e to the power y is equal to 11, तो e to the power y की वैल्यू हो जाएगी 11/3। log ले लो दोनों साइड में, log बेस e आप लेंगे तो log बेस e हो जाएगा e to the power y is equal to log बेस e 11/3। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, log e बेस 11/3। यहाँ से आपका log बेस e 11/3। अब यहाँ पे समझिए आप, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। log बेस e 11/3 आपको दिया हुआ है, यस सर e की वैल्यू होती है 2.71, मतलब समथिंग 3 के अप्रॉक्स में। 11/3 कितना है जी, 3 3 9 3 पॉइंट समथिंग, तो इसकी वैल्यू जो आएगी 1 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स में आएगी, ठीक है। तो इससे बड़ी वैल्यूज आप लेके इसमें पुट करके देख लो, ये 0 के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है, मतलब 0 से बड़ी आ रही है कि 0 से छोटी आ रही है, मींस पॉजिटिव वैल्यू आ रही है कि नेगेटिव। तो आप काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू ले लो, आप 8 ले लो, तो माइनस 11 प्लस 3 into e to the power 8, ठीक है जी। तो माइनस 11 प्लस 3 into e to the power 8 मींस 2.71 की पावर 8, तो काफी ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। और बड़ा में से छोटा नंबर माइनस 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इधर होगी और इधर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव मांग रहा है वैल्यू, पॉजिटिव मींस log e 11/3 से इंफिनिटी होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिखेंगे आप इसका आंसर log बेस e 11/3 से इंफिनिटी, y बिलोंग्स टू yes, right, y belongs to। This point is clear to all of you or not? Clear है सबको? यस सर डाउट इसमें किसी को नहीं है, इजी नो है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें आपको रेंज चाहिए, ठीक है, इसका रेंज, तो कहां से कहां तक रेंज हो जाएगा बताइए। देखो ये क्या है आपका, साइन के अंदर में जो भी क्वांटिटी होगी, समझिए यहाँ पे यस सर साइन के अंदर में जो भी क्वांटिटी होगी वो हमेशा उसकी वैल्यू जो है साइन के साथ में ये हमेशा क्या देगा, -1 से 1 तक ही देगा, समझ में आया। तो y इज इक्वल टू 3 into -1 से 1, तो -3 से क्या हो जाएगा, लेकिन डोमेन इसका अलग होगा। अगर डोमेन आप फाइंड आउट करेंगे तो π² माइनस x², मतलब ऐसे हो जाएगा इसका डोमेन। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, 2 और 3 अब समझिए यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, समझ में आया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, इजी है ना फोर्थ नंबर क्वेश्चन, नहीं है इजी है ना। देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे समझिए आपको एक चीज आपको बताए थे हम, शायद याद होगा, x प्लस 1/x होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। कब, जब x क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है तो x प्लस उसका रेसिप्रोकल हमेशा क्या होता है 2 से बड़ा होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सही है बिल्कुल। सर एक बार 3 बार x दे रखी है, एक बार 3 बार -x दे रखी है, और 6 के बाद 2 बार -x। अच्छा -x दोनों बार दे रखी है, +x होगा एक बार, ठीक है ना। अब ठीक है, समझ में आया सबको। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है, x ग्रेटर देन 0 होगा। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो x और उसका रेसिप्रोकल हमेशा क्या होता है 2 या 2 से बड़ा होता है, क्लियर है। इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखो x प्लस 1/x जो होता है वो लेस देन इक्वल टू -2 होता है, कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है। समझ में आया,
क्लियर? अब इसमें क्या दिया हुआ देखिए, 6 की पावर माइनस एक्स, 3 की पावर एक्स और 6 की पावर, तो कोई भी नंबर की पावर अगर कर लो आप, नेगेटिव पावर करो या पॉजिटिव पावर करो, उसका हमेशा उसका वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? क्लियर है सबको? अब देखो 6 की पावर x लिखा हुआ है, व्हाट इज रिटन ओवर हियर, y is equal to 6 की पावर x plus 3 की पावर x plus 6 की पावर minus x plus 3 की पावर x plus 2। इसका रेंज आपसे पूछा जा रहा है। देखो 6 की पावर x, किसी भी नंबर का पावर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो देखो अब एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, दिस बिकम्स 6 की पावर x और 6 की पावर माइनस x क्या हो जाएगा, 1/6 की पावर x एंड प्लस 3 की पावर x प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर माइनस x 1/3 की पावर x प्लस 2। ये आपको लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी जी, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी या 2 से बड़ी होगी, ठीक है? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड प्लस 2, ठीक है? तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी है। इंफिनिटी में कोई नंबर आप जोड़ेंगे तो इंफिनिटी होगा, तो इसको पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इंफिनिटी, मतलब समथिंग से इंफिनिटी, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू सभी का ऐड कर दो, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 2, यहाँ पे प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 से इंफिनिटी। क्लियर है सबको? समझ में आया? आपको समझ में आया जी? कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ था क्वेश्चन में? किसी भी नंबर का पावर हमेशा ध्यान रखना, किसी भी नंबर का पावर वो हमेशा क्या होता है, मतलब पॉजिटिव नंबर का पावर, आई एम नॉट सेइंग किसी नंबर का पावर, पॉजिटिव नंबर का पावर जिसका बेस 0 से बड़ा होगा उसका पावर नेगेटिव भी पावर हो एज वेल एज यू कैन से अगर पॉजिटिव पावर होता है तो इन दैट केस हमेशा उसकी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव। क्लियर है पॉइंट? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, 6 का रेंज क्या हो जाएगा, -1 और 1। हाँ, तो y की वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या हो जाएगी, -1 और 1, इसमें दो ही वैल्यूज आएंगे, तो रेंज इसका हमेशा -1 और 1 हो जाएगा जब x + 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है जी? ग्रेटर देन 0 होगी तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, तो x + 2 अपॉन माइनस ऑफ x + 2 तो ये हो जाएगा -1 और x + 2 अपॉन x + 2 तो ये हो जाएगा +1, तो -1 और 1 इसकी दो ही वैल्यूज होंगी, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, -1 और 1। हाँ, और 0 भी हो सकता है, कब, जब x की वैल्यू -2 होगी। समझिए यहाँ पे आपका रेंज 0 हो सकता है, देखिए कैसे 0 नहीं होगा, समझिए यहाँ पे x की वैल्यू अगर -2 आप लेंगे तो -2 + 2 0, नीचे भी -2 + 2 हो जाएगा, तो नीचे 0 बन रहा है ना, 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो ये x की y की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, तो सिग्नम फंक्शन का इनवर्स है ना, ये उल्टा है। समझ में आया? हाँ, सिग्नम फंक्शन का उल्टा है, जैसे हम लिखते हैं ना mod of x/x, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज भी 1 होगा और -1 होगा, 0 होगा नहीं, 0 नहीं होगा, इसका रेंज -1 होगा और 1 होगा, 0 कैसे होगा, mod of x/x है ना, समझिए इस बात को, mod of x/x, 0 x की वैल्यू नहीं ले सकते, x डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट है। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पे भी इसका भी रेंज आता है इसका लिखने के लिए, mod of x/x का रेंज क्या हो जाएगा, रेंज की अगर बात करें mod of x/x तो इसका रेंज भी हो जाएगा -1 और 1, 0 नहीं हो सकता, x की वैल्यू जब नेगेटिव होगी तो mod ओपन साइन के साथ मतलब माइनस साइन के साथ ओपन होगा, तो दिस बिकम्स -x/x -1 एंड mod जब x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी तो mod ओपन होगा पॉजिटिव साइन के साथ, तो दिस बिकम्स x/x, तो x/x 1 हो जाएगा, तो रेंज इसकी -1 और 1 होगी, 0 हो सकती है, नो 0 नहीं होगी, इसलिए x की वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे तो नीचे भी 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? यस। यही था सेम, इसका क्या हो जाएगा रेंज, लिखा किस टाइप का, ये 7 की पावर है वो 7 x है और 3x - 3 है, बताए थे पिछले क्लास में आपको परम्यूटेशन के बारे में, परम्यूटेशन के बारे में आपको बताए थे ना, यस परम्यूटेशन। हाँ, इसका रेंज क्या हो जाएगा बताइए, x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी उसी पे आपका रेंज डिफाइन होगा, पूछा जाता है इसमें रेंज। तो सबसे पहले आप देखोगे 7 - x की वैल्यू NPR है, ये एक्चुअल में लिखा हुआ है NPR, परम्यूटेशन देते हैं ना NPR, n की वैल्यू क्या होती है 1 से हमेशा बड़ी होती है या 1 के इक्वल, देखो 7 - x इसमें 3 कंडीशन आएंगे,
कौन कौन से कंडीशन आएंगे, पहले डोमेन आप इसका फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद उस डोमेन की वैल्यू पुट करके आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हो। इसका रेंज फाइंड आउट करने का यही तरीका है, ठीक है जी। तो डोमेन इसका कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 7 - xp x - 3 है, तो देखो n की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, r की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और n और r में क्या कंडीशन होता है, n हमेशा r से बड़ा होता है या r के इक्वल हो सकता है। तो 3 कंडीशंस को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट नंबर कंडीशन हो जाएगा आपका 7 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड थर्ड नंबर कंडीशन होगा 7 - x ग्रेटर देन इक्वल टू x - 3। इन तीनों को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यूज आएंगी, और x की वैल्यू पुट करके मिनिमम वैल्यू पुट करके मैक्सिमम वैल्यू पुट करके यहाँ पे रेंज आप फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर है जी सबको, कर लेंगे ना, सॉल्व कर लेंगे ना इसको, इजी तो है ये। सर ये भी कर लीजिए, आप थक गए हैं हम लोग, है ना। देखो यस सर भी बोल रहे हैं। x इज लेस देन 7 - 1, दिस बिकम 6, x लेस देन 6 आ जाएगा। समझ में आया सबको कैसे, यहाँ से ऐसे कर लो 7 - x, तो ये -x एंड दिस बिकम्स -7, 1 - 7 -6, तो x से आप करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नंबर से, तो दिस बिकम्स x लेस देन इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्लियर है, x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो x क्या हो जाएगा, 3 से बड़ा हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे -x है, इसको ट्रांसफर करो इधर, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स 7, एंड LHS में क्या है, RHS में -3, उसको RHS में ट्रांसफर RHS में -3 LHS में ट्रांसफर करेंगे तो दिस बिकम्स +3, तो 7 + 3। यहाँ से देखोगे 2x इज लेस देन 2x इज लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ से आएगी x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रही है, x की वैल्यू लेस देन 6 आ रही है, तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो, -इन्फिनिटी इन्फिनिटी। देखो x की वैल्यू क्या है, अब देखो चेंज पॉइंट कितने हैं 3 5 6, तो आपके हो जाएंगे 3 5 एंड 6। एक क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए और 6 के इक्वल भी, ठीक है, ये हो जाएगा, समझ में आया। दूसरा क्या बोल रहा है कि x की सेकंड नंबर कंडीशन इज कि x लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5, तो देखो 5 से छोटा लेस देन इक्वल टू 5 यहां तक हो जाएगा। थर्ड नंबर इज x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए, तो यहां तक हो जाएगा। तो यहां पे देखो तीनों का कॉमन क्या हो जाएगा, तीनों का कॉमन x बिलोंग्स टू 3 से 5 और क्लोज x बिलोंग्स टू 3 to 5, तो इसमें 3 वैल्यू रखोगे और 5 रखोगे, ठीक है, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका 7 माइनस y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा इसमें 7 - 3, तो 4p एंड 7 - 3 4, so 4 - 3 तो 1 4, अच्छा 3 - 3 0, 4p 0, ठीक है जी। 7 - 3, x की वैल्यू हम 3 ले रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए सब लोग जी, x की वैल्यू 3 ले रहे हैं, तो 7 - 3 क्या हो जाएगा 4 एंड 7 - 3 - 3 0, ठीक है, तो 4p 0 से कहाँ तक होगा, अब देखो 5 लेंगे तो 2 5 और 2। अब एक बात समझिए यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, x की वैल्यू ये हमेशा क्या हो सकती है, इंटीजर होगी, ये हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है, ध्यान में है ना सबको, ये हमेशा इंटीजर होता है। तो 3 से 5 के बीच में कितने इंटीजर हैं, एक ही इंटीजर है, तो रेंज इसका कितना हो जाएगा 3 ही होगा, मतलब इस देखो 3 पे जो वैल्यू आएगी, 4 पे जो वैल्यू आएगी और 5 पे वैल्यू जो आएगी वही इसके क्या होंगे, रेंज हो जाएंगे। समझ में आया, इसलिए कि यहाँ पे देखो NPR में n जो होता है वो इंटीजर होता है, r भी क्या होता है आपका इंटीजर होता है, तभी तो परम्यूटेशन पॉसिबल होता है, n की वैल्यू कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकती, ठीक है, तो n आपका क्या होता है इंटीजर होता है और r भी इंटीजर होता है। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से इसको कीजिए। तो n जो है एज वेल एज r दोनों क्या है इंटीजर होते हैं। तो देखो आपने x की वैल्यू लिया, तो x की वैल्यू 3 से 5 के बीच में आई, ये तो आपका डोमेन हो गया, तो देखो 3 पे जो वैल्यू आएगी वो रेंज हो जाएगा, फिर 4 पे जो वैल्यू आएगी वो भी रेंज होगा, और जो 5 पे वैल्यू आएगी वो भी रेंज हो जाएगा, इसलिए कि इसकी वैल्यू हमेशा इंटीजर होती है। समझ में आया, तो 4 पे जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 7 - 4 3p1, क्लियर है, 3p1, और 5 पे जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 7 - 5 2 एंड 5 - 3 2, तो 2p2, ये तीन ही रेंज होंगे इसके। अब 4p0 फाइंड आउट कर लोगे ना, 4p0 कैसे फाइंड आउट करोगे, हाँ 4p0 क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है, तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 4p0 1 हो जाएगा। कैसे देखो समझ लो, NPR क्या होता है,
NPR फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपका 4p0 सॉल्व करना है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 0 मतलब 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1। 3p1 मींस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो दिस बिकम्स 3। क्लियर है? तो 1 आ जाएगा, इसका 3 आएगा। दूसरा क्या होगा 2p2, ये भी 1 होगा, तो 1 और 3, 1 और 3 इसके क्या हो जाएंगे, रेंज। बस समझ में आया? क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने से कर लेंगे सब, ठीक है, कर लेंगे ना। तो आगे हम लोग चलें, तो आगे फिर जो है वो टाइम भी ज्यादा हो गया, नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपका क्या है, 2 फैक्टोरियल 2 2 का क्या होगा, क्या 2p2 है ना, 2p2 मींस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये से तो फिर 0 नहीं अपॉन में नहीं देखो 2p2 है ना, यस सर, देखो आपका क्या हो जाएगा np n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है ना, ये आपका n है 2, समझ में आया। तो n है 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, यस वही तो। अच्छा हाँ ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 मतलब 2 इंटू 1 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 2 3 होना चाहिए, ठीक है। वो C नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं है, समझ में आया। सर फिफ्थ में cos स्क्वायर x को sin x के टर्म्स में कैसे लाएं? cos स्क्वायर x को sin x के टर्म में, इसको आप होल स्क्वायर के टर्म में भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप जो है sin स्क्वायर के टर्म में ऐसे ला सकते हैं। लेकिन sin स्क्वायर x के टर्म में क्यों लाना है, a cos x plus b sin x लगेगा। सर ये क्वाड्रेटिक नहीं क्वाड्रेटिक है ना ये। cos x की वैल्यू आपको x मान लो, ठीक है, cos x को x मान लो, अभी x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 ही है एक्चुअली में, ठीक है। और क्वाड्रेटिक बना के आपको सॉल्व करना है। इसमें क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है ना, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेना। सर वो तो नंबर्स हैं सारे डिस्क्रिमिनेंट, कौन से नंबर्स, डिस्क्रिमिनेंट कोफिशिएंट्स होते हैं ना। हाँ डिस्क्रिमिनेंट सारे नंबर्स हैं, वो तो आ जाएंगे। हाँ तो आ जाएगा ना, सर उससे क्या ही मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा। x स्क्वायर देखो, इसको क्या मानना है आपको, x स्क्वायर माइनस 5 cos x, यहाँ पे ध्यान दीजिए। और नहीं तो अगर ऐसे नहीं करना है तो आप देखिए यहाँ पे फाइव अंडरस्टैंड हियर, cos स्क्वायर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 1 तक माइनस 5, cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी जी, 5 से माइनस 1 से 1 तक होगी, और माइनस 6 करना। यस सर, समझ में आया सबको, ऐसे कर सकते हैं सब लोग डायरेक्टली। तो देखो 0 से 1 cos स्क्वायर x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 1 तक होता है, समझ में आ रहा है सबको। 0 से 1 माइनस, और ये देखो माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5 से 5 और माइनस 6 हो जाएगा। अब क्या करो, इसके साथ आप माइनस कर लो और माइनस 6 कर लो, तो यहाँ से रेंज नहीं आ जाएगा, कर सकते हैं ना सब लोग। देखो 0 माइनस ऑफ माइनस 5, ये हो जाएगा प्लस 5, और 1 माइनस ऑफ 5, ये हो जाएगा माइनस 4, और माइनस 6 करना है इसमें से। देखो 5 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस 4 माइनस 6 करेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। सो cos स्क्वायर में 0 से 1 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 2 होगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 0 फैक्टोरियल है ना ये, हां तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। हाँ 0 फैक्टोरियल 1 होता है। समझ में आया सबको ये पॉइंट। सर -1 से 1 इनइक्वालिटी है, स्क्वायर करेंगे तो -1 0 बन जाता है। -1 से 1 अगर कोई इनइक्वालिटी है तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे आप तो 1 से 0 से 1 हो जाएगा ये। तो गायब हो जाती है इनइक्वालिटी तो पीछे वाली जो है ना -1 से 1 नेगेटिव वाली जो है वो गायब हो जाएगी ना, -1 से 0 वाली गायब हो जाएगी, इसलिए कि वो पॉजिटिव में ही आ जाएगा, वो 0 से 1 में ही आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट, इसलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस विल डिस्कस